हेलो फ्रेंड, मैं माधुरी एच के स्मार्ट सॉल्यूशन से। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ, एआई। जैसा कि सबको पता है, आज के टाइम पे एआई की क्या वैल्यू है। बहुत वैल्यू है, मेरे लिए भी बहुत वैल्यू है उसकी, जो रियलिटी है, क्योंकि मैं उसी से वीडियो एडिटिंग करती हूँ, उसी से वीडियो बनाती हूँ, उसी से सारी चीज़ें करती हूँ। तो मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं हम एआई पे डिपेंड हो गए हैं। मतलब हमें कुछ भी करवाना तो हम सिर्फ एआई को बस एक मैसेज ड्रॉप करना होता है, वो सेकंडों में हमें मैसेज, मतलब जो भी चीज़ें चाहिए होता है हमें वो प्रोवाइड कर देता है। तो हम कहीं ना कहीं उन पे डिपेंड हो गए हैं। और ये गलती कहीं ना कहीं हमारी भी है, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले मान लो फ़ोटोशॉप होता था। फ़ोटोशॉप एडिटिंग करना हो या कुछ भी करना हो, या मतलब कोई वेबसाइट ही बनानी हो, कोई कैटलॉग ही बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, तो हम इतना मुँह माँगा अमाउंट बताते थे ना, कि अगला बंदा ना एक तो मजबूर होता था देने के लिए, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसे खुद सीखना पॉसिबल नहीं था। और बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें लोग ऐसे हाई रेट पे बताते थे ना। और उसके बाद जब एआई आया है, जब एआई आया और उन लोगों के जॉब को ठप कर गया, उन लोगों के जो भी सॉल्यूशन थे उन लोगों के, मतलब कि हमारे सिवाय और कुछ होगा नहीं, हमारे पास आना ही होगा, हमें इतना अमाउंट देना ही होगा, एक पेंटिंग बना दो तो भैया 1000 रुपये 2000 रुपये देने ही होंगे। बट अब ऐसा नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप मुंह मांगा दाम कभी भी किसी चीज़ का मत मांगो, कि जिसको लोग प्रॉब्लम समझे और उसका सॉल्यूशन कुछ और निकाल ले। जैसा कि हुआ है, आप देख रहे हो, ये एक प्रॉब्लम ही था, ये एक चैलेंज ही था कि भैया ऐसा क्या करे जो मतलब इन सब चीज़ों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और बंदे ने निकाल के दिखा दिया प्रॉब्लम, एआई निकाल के दिखा दिया। अब एआई आ गया, चैट जीपी आ गया, कैनवा आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई। उसमें मुश्किल से आप अमाउंट पे करो, अपना बनता रहेगा। इन शॉर्ट से वीडियो बना सकते हो, इन शॉर्ट से मैं भी वीडियो बनाती हूँ, और उसका मैंने अभी सब्सक्रिप्शन भी लिया है। बहुत अच्छा ऐप है वो, सीरियसली बहुत अच्छा ऐप है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं करीब 1 साल से यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा। और मैंने करीब 450 का लिया था वो, 1 ईयर का है, आराम से चल रहा है मेरा। और और आपका ये क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल गई, शायद ग्राफ्टो, हाँ ग्राफ्टो, ग्राफ्टो का भी मैंने यूज़ कर रही हूँ, उसका भी बहुत अच्छा है। तो बस मुश्किल से कितना साल का देखो तो साल का मैंने 1200 रुपये दिया, और मेरे को जितने दिन चाहिए होता है, जोन सा भी चाहिए होता है, सब मिल जाता है। तो ये गलती, आप रो रहे हो कि भैया एआई ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, एआई आ गया, मैं 20 साल की मेरी मेहनत बर्बाद हो गई। तो मेहनत बर्बाद एआई की वजह से नहीं हुई है, ये चीज़ अपने माइंड से निकाल दो। वो आप लोगों की वजह से हुई है, क्योंकि आप लोगों ने जो मुंह मांगा अमाउंट जो मांगा ना, उसकी वजह से बंदे ने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला है। अब यही चीज़ क्या होता है, मार्केट में यही चीज़ कर रहे हैं बंदे। मतलब जो चीज़ 1000 रुपये का है, उसको आप 5000 का 10,000 का सेल आउट कर रहे हो। क्यों भाई, क्यों? जब आपको पता है कि वो चीज़ आपका 1000 रुपये का है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2000 तक का सेल करो, जिसमें आपका रेंट वगैरह सारी चीज़ें जो होती है वो निकल सके, और बंदा खुशी से देगा। मैं खुद डील कर रही हूँ, मेरे को जो सामान अगर 1000 रुपये का मिल रहा होता है, मैं अगले बंदे को बोल के चलती हूँ कि भैया इसमें मेरा 1500 रुपये है, या मेरा 1000 रुपये है, जो कि मेरे को सर्विस भी देनी पड़ेगी आपको, और चीज़ों को हैंडल भी करना होगा। और बंदे मेरे को खुशी से देते हैं। मेरे को कोई वो नहीं है कि मैडम आपने ये कर लिया, और ना ही कभी मेरे को ये डर लगता है कि ये अगले बंदे को अगर पता लग जाएगा तो क्या हो जाएगा। बिल्कुल भी डर नहीं लगता मुझे, क्योंकि मुझे पता है मैं अगले बंदे को बोल के चल रही हूँ। तो क्यों ऐसा काम करना कि भैया अगला अगला बंदा उस चीज़ को प्रॉब्लम समझे और उसका सॉल्यूशन निकाले, तो सारे के सारे लोग ठप हो जाए। आप ये भी तो सोचो, आप अगर एक चीज़ का रेट हाई कर रहे हो तो भाई अगला बंदा कुछ ना कुछ तो करेगा। इस दुनिया में बहुत दिमाग वाले बंदे बैठे हैं, जिन्होंने, मान लो अभी 2021 चल रहा है, और ये एआई आपका 1950 में लेके आ गए थे जॉन स्मार्टिक, जिनका जन्म हुआ था 1927 में, और उनकी डेथ हुई थी 2011 में। 1950 में लेके आ चुके थे वो, उनको नाम दे चुके थे। एआई का नाम 1950 में उनको मिल चुका था। तो आप ये सोचो, अभी तो 2021 चल रहा है, अभी तो हर एक बंदा रोबोट बना रहा है, हर एक बंदा भैया कुछ ना कुछ बना रहा है, कुछ ना कुछ सीख रहा है। तो अगर आपको कुछ सेल आउट ही करना है या कुछ भी करना है, मेरा बस मेन मोटिव यही है कि अगर आपको कुछ सेल आउट भी करना है या कुछ भी चीज़ें, तो उसका उस लिमिट पे अमाउंट लो, कि जिस अमाउंट पे आपको ये लगे कि मैं पे कर सकता हूँ। ये चीज़ सोच के चलो, अगर मैं कस्टमर होता तो इस चीज़ के क्या मैं 10,000 रुपये फालतू लेता?
या मेरे को देना सही रहता। अगला बंदे की सैलरी 10,000 रुपये है और आप 10,000 रुपये का उसको चेप रहे हो, क्यों चेप रहे हो? ज़बरदस्ती का। तो यही मेरा मेन था। और एआई की कोई गलती नहीं है, मैं नहीं मानती एआई की कोई गलती है, सीधी सी बात है, मैं नहीं मानती। गलती आप लोगों की है। आप लोग पहले प्रॉब्लम इतना इतना ज़्यादा वो फैला चुके होते हो ना कि लोगों को कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, और जब लोग उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल देते हैं तो आप एआई पे थोप देते हो कि भैया एआई की गलती है, चैट जीपीटी की गलती है, गूगल की गलती है। नहीं, आप लोग प्रॉब्लम इतना बना देते हो ना कि लोगों को सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। और आप लोगों की वजह से और लोगों का भी जो होता है, जो बंदे सही रेट लगाते हैं, जो बंदे सही से देते हैं, उन लोगों का भी काम ठप हो जाता है। तो गलती आप लोगों की, एआई की नहीं है। तो प्लीज़ एआई को दोष मत दो।